यह किस्सा इस दौर का है जब बईसगीर पर सुल्तान महमूद गजनवी की हुक्मरानी थी। वो न सिर्फ एक बहादुर फातेह था बल्कि एक दाना और इंसाफ पसंद बादशाह भी था। इसने कई फतूहात हासिल की और अपनी सल्तनत को वसी किया, लेकिन वो हमेशा रियाया के मसाइल जाने का ख्वाहिशमंद रहता था। एक दिन सुल्तान महमूद ने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के हकीकी हालात का मुशाहिदा खुद करेगा। वज़रा और दरबारी हमेशा अच्छे हालात की रिपोर्ट पेश करते, मगर सुल्तान को यकीन था कि अवाम के असल मसाइल जानने के लिए इसे खुद गिली कूचों में जाना होगा। चुनांचे इसने बादशाही लिबास उतार कर आम मुसाफिर का भेस बदला और रात के वक्त शहर की गलियों में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक दरवेश की झोंपड़ी के करीब पहुंचा जो बहुत सादा जिंदगी गुजार रहा था। इसकी झोंपड़ी में कोई कीमती सामान न था और वो खुद भी मामूली लिबास में था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। सुल्तान ने दरवेश से पूछा, बाबा, आप एक सादा झोंपड़ी में रहते हैं, न अच्छे कपड़े हैं, न माल ओ दौलत, क्या आपको बादशाह की शान ओ शौकत और उसकी आसाइशें नहीं लुभाती? दरवेश मुस्कुरा कर कहने लगा, ए मुसाफिर, हकीकी शान ओ शौकत दिल के सुकून और इंसाफ में होती है, महल्लात में नहीं। अगर बादशाह रियाया के साथ इंसाफ करे तो वही असल बादशाह है, वरना वो सिर्फ एक हुक्मरान है जो चंद दिनों के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। ये जवाब सुल्तान महमूद के दिल को लगा। वो बोला, अगर आप बादशाह होते तो अपनी सल्तनत को किस तरह चिल्लाते? दरवेश ने आहिस्ता से कहा, मैं अपनी रियाया को अपना खानदान समझता, हर शख्स को बराबर का हक देता और कभी किसी पर जुल्म न करता। मैं हर शख्स के साथ इंसाफ करता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, क्योंकि अगर बादशाह इंसाफ करे तो रियाया खुशहाल होती है, और अगर रियाया खुशहाल हो तो सल्तनत मजबूत हो जाती है। ये सुनकर सुल्तान हैरत में पड़ गया। एक आम दरवेश के अल्फाज में कितनी सच्चाई और दानाई थी। सुल्तान महमूद चुपचाप दरवेश की बातें सुनता रहा। वो सोचने लगा कि आया वो खुद एक सच्चा और मुंसिफ हुक्मरान है या नहीं। इसके दिल में एक बेचैनी सी पैदा हो गई। वो दरवेश से इजाजत लेकर वापस महल की तरफ रवाना हो गया, मगर उसकी बातें सुल्तान के दिल में गहराई से नक्श हो चुकी थीं। अगले दिन दरबार में सुल्तान ने अपने वजीरों और दरबारियों को जमा किया और कहा, हकीकी हुक्मरान वो है जो अपनी रियाया के दिलों पर राज करे, न कि सिर्फ तख्त पर बैठे। मैं चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में हर शख्स को इंसाफ मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अगर किसी के साथ जुल्म हो तो वो सीधा मेरे दरबार में आए और मैं खुद उसके इंसाफ के लिए खड़ा हूंगा। उसके बाद सुल्तान ने कई इस्लाहात की। वो खुद भेस बदल कर अक्सर शहर के बाजारों में जाता और लोगों की बातें सुनता। अगर कहीं जुल्म होता देखता तो फौरन इंसाफ दिलाता। इसके अदल व इंसाफ की वजह से इसकी सल्तनत दिन ब दिन तरक्की करती गई और उसका नाम तारीख में एक अजीम बादशाह के तौर पर दर्ज हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची हुक्मरानी दौलत और ताकत में नहीं बल्कि इंसाफ और रियाया की खुशहाली में है। एक अच्छा हुक्मरान वो होता है जो अवाम के दिलों में जगह बनाए, न कि सिर्फ महल में बैठकर हुकूमत करे। इंसाफ और दियानतदारी वो उसूल हैं जो किसी भी मुआशरे और सल्तनत को मजबूत बनाते हैं।